पख्तूनख्वा में अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वजीरिस्तान में आज 2 कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक और 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में फितन खवारिज के कमांडर महबूब भी शामिल। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद खवारिजी ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में तीनों खवारिज कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाचोड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को तबाह कर दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। 3 वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में शिरकत से माजरत। अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुतालिक फैसला होने का इम्कान। सैलाब के नुकसानात और मुतासरीन की बहाली पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास में गंदम पॉलिसी पर भी बातचीत। इस वक्त जो फैसले पंजाब हुकूमत ने लिए हैं वो किसी मजहबी जमात या किसी गिरोह या किसी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। वो सिर्फ उस इंतहा पसंद गिरोह के ख़िलाफ़ है। TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने असम्बली विफाक को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं किसी को कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी ढाल बनाने वाले कानून से बच नहीं सकेंगे। जलाओ घिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। पंजाब हुकूमत के फैसले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है, किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। क्या पुलिस की गाड़ियाँ जलाने से गजा का मसला हल हो गया? पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के हमदर्द नहीं हो सकते। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले इनासर से आहनी हाथ उसने निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUP के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। शर पसंदों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेगुनाह को रिहा किया जाएगा, किसी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। अवैस नूरानी की अमन अमान और रवादारी के फरोग में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस लाहौर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मुख्तलिफ रास्ते बंद कर दिए गए। दाता दरबार से आज़ादी चौक, भाटी गेट, उर्दू बाजार की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। खारदार तारें लगा दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन के बंद रोड और स्कीम मोड स्टेशन बंद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिरफ्तार TLP के 30 कारकुन शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। 30 से जायद कारकुन ATC इस्लामाबाद में पेश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील।
मजहबी जमातों का आज किसी भी हड़ताल की कॉल से इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत अकरम रिजवी का कहना है, जमात ने आज किसी हड़ताल की कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नामूस रसालत महाज की भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर जरूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के इंतहा पसंदी के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरतानिया की मदारिस के तलबा को जदीद तकनीकी तालीम, हुनर की फराहमी के लिए मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल मेरियट की मुलाकात। सरदार यूसुफ ने कहा, मुल्क भर में 18,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तलबा को जदीद तकनीकी तालीम फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जनरल मेरियट ने कहा, मदारिस से फारिग़ुल तहसील तलबा को बरतानिया में एक्सचेंज प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स फराहम कर सकते हैं। इंडिया और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उनकी सरज़मीन जब इस्तेमाल, हमने साल साल अपने अफ़गान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी। इस वक्त जो है उनके जो है डेलीगेशन इंडिया में मौजूद होता है और अफ़गानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं, तो एक साफ मैसेज है कि ये जो है नेक्सस जो है जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है। भारत और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल। अफगान वफ़द भारत में मौजूद था। पाकिस्तान का कानून और रियासत मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान बहन भाइयों को पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की अमन से मशरूत है। गवर्नर KP का दहशत गर्दी से मुतासरा रता कलाची ट्रेनिंग स्कूल और नादरा सेंटर का दौरा। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 14,100 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,56,900 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपये इजाफा। आलमी मार्केट में फी ऑन्स कीमत $141 बढ़ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 844 पॉइंट्स की मंदी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजारान के वकील के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम मुकदमे के हकायक में नहीं जाएंगे, आप कानूनी सवालात पर दलाइल दें। अगर कीमत में इजाफा होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, आपने टैक्स देना है वो आपके नफ़े से ही होगा। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच है, हमने तमाम आईनी मुकदमा देखने हैं। जस्टिस हसन रिजवी का वकील से मुकालमा। कहा, छोटे मार्जिन से इतना कमा रहे हैं, दाद तो बनती है। वज़ीर ख़ज़ाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अदा। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबा जात की क़यादत पर जोर। 26 नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 19 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत ने 19 अक्टूबर को 5 गवाहान की भी तलबी कर ली। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरियम नवाज से वज़ीर कानून राना इकबाल और वज़ीर मेहनत मंशा भट्ट ने मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल, पार्टी अंबूर, सियासी अंबूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।